हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी कैडेट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे इसकी आगे की प्रोसेस के बारे में। आगे की प्रोसेस से मेरा तात्पर्य है कि हम लोग इसकी काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। और चूंकि आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग की प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, किसमें आप लोगों को यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाने में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में आप लोगों के काउंसलिंग का रोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के रहने वाला है। तो साथियों, हम लोग बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को इस काउंसलिंग की पूरी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं कि काउंसलिंग आप लोगों की कब से स्टार्ट है और ये कब तक चलेगी। ठीक है साथियों, तो मैं आप लोगों को बिना देरी के ले चलता हूं। बिल्कुल साथियों, आप लोगों को ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों के सामने यूपी कैडेट 2025 का जो ब्रोशर आया था, जो नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आया था, उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी काउंसलिंग की प्रोसेस कब से स्टार्ट है और ये कब तक चलेगी। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, जैसा कि बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जो बीवीएससी जो कोर्स होते हैं, आप लोगों के बीवीएससी, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत जो बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री के, उसकी मैं काउंसलिंग की बात करूं तो ये आप लोगों की यहाँ पर दे रखी है। लेकिन मेरा जो मुख्यतः फोकस रहेगा वो आप लोगों की बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, या फिर आप लोगों के हॉर्टिकल्चर के लिए, या फिर फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इस प्रकार के आप लोगों के जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी यूजी के कोर्सेज हैं, उस पर मेरा ज्यादातर फोकस रहेगा। मैं यहाँ पर बीवीएससी के बारे में यहाँ पर इसको पोर्शन को छोड़ते हुए मैं आप लोगों को बीवीएससी और एनिमल हस्बेंड्री को छोड़कर बाकी जितने भी आप लोगों के पाठ्यक्रम में आप लोगों के जो बीएससी का कोर्स होता है, जो आप लोगों के यूजी का कोर्स होता है, वो उन सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है। इन सभी के लिए आप लोगों की काउंसलिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो आप लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करना, इसकी जो आप लोगों की प्रथम काउंसलिंग है, पहले आप लोग इस प्रथम काउंसलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे, फिर आप लोगों की द्वितीय, फिर तृतीय, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग 3 बार, आप लोगों की कितनी बार बच्चों ये काउंसलिंग होगी, 3 बार ये काउंसलिंग यहाँ पर होने वाली है। तो हम बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करना। जो प्रथम काउंसलिंग आप लोगों की होगी, ये कब से स्टार्ट होगी, तो 21 से लेकर 23 जुलाई तक आप लोगों की ये चलने वाली है। और 23 जुलाई को शाम 5 बजे तक आप लोगों के बिल्कुल आप लोग काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हो, अपनी फीस जमा करा सकते हो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग, यदि आप लोग इसके अंदर आप लोग चॉइस फिल करोगे या फिर आप लोग चॉइस को लॉक करोगे, तो उसके लिए आप लोगों को 22 से लेकर 24 जुलाई तक आप लोगों को टाइम दिया गया है। यदि आप लोग बात करते हैं, उसके बाद आप लोगों की सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित, यानी कि आप लोगों ने काउंसलिंग तो कर दी, लेकिन अब इसका परिणाम कब आएगा, यानी कि आप लोगों की आएगा 31 जुलाई को। आप लोगों के बिल्कुल बच्चों, आप लोगों के परिणाम आ जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग का। ठीक है, जब हम आगे देखें, अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, यानी कि जैसे ही आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर आप लोगों के पास आ जाते हैं, उसका रिजल्ट आप लोगों के पास आ जाता है, तब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं। ठीक है, और इसके लिए आप लोगों की डेट क्या दे रखी है, 31 जुलाई, जिस दिन आप लोगों के ये बिल्कुल आप लोगों के परिणाम घोषित हुआ था, रिजल्ट आया था, ठीक उसके 2 दिन तक बाद, यानी कि 2 अगस्त तक आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आगे हम देखें, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आप लोगों के 1 से लेकर 3 अगस्त तक आप लोगों के क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का यहाँ पर इसलिए ऑप्शन दिया गया है क्योंकि यदि आप लोगों के किसी प्रकार की कोई मिस्टेक आ जाती है, कोई गलती आप लोगों से हो जाती है, ठीक है, तो आप लोगों को एक बार पुनः डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। उसके लिए आप लोगों की डेट है 4 अगस्त 2025। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है, री डॉक्यूमेंट का पुनः आप लोगों के वेरिफिकेशन होगा, और वो कब होगा, 5 अगस्त को होगा। आगे हम देखें तो सिक्योरिटी फीस जमा करना, यानी कि आप लोगों को किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो सिक्योरिटी मनी है वो आप लोगों को जमा करानी पड़ेगी। और हम ये कब तक जमा करा सकते हैं, 2 से लेकर 6 अगस्त के बीच हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी सिक्योरिटी मनी है वो हम लोग जमा कर सकते हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना, यानी कि आप लोग जब सिक्योरिटी फीस आप लोग जमा कर लेते हो, तब आप लोगों को यूनिवर्सिटीज की ओर से आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को मिल जाएगा। और वो कब मिलेगा, 4 से लेकर 7 अगस्त के बीच आप लोगों को जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। आगे हम देखें तो आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश
यानी कि आप लोगों को रिपोर्टिंग कब तक करना है, तो आप लोगों को 5:30 बजे तक आप लोगों को समय दिया गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो खुली रहती है वो आप लोगों के 5 बजे तक ही खुली रहती है। तो आप लोगों के 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच, 5, 6 और 7, 3 दिन तक आप लोगों को मौका मिलेगा, जिसमें आप लोगों को ऑफलाइन जाकर आप लोगों को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग आप लोगों की ऑफलाइन ही होगी, ये इस बात का आप लोग खास तौर पर ध्यान रखें। इस प्रकार से आप लोगों की जो काउंसलिंग है उसका प्रथम चरण आप लोगों के पूर्ण हो जाता है। यहां से इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका द्वितीय चरण कब से चालू है। तो ठीक इसके कुछ दिन बाद, यानी कि आप लोगों का एक बार पुनः द्वितीय जो आप लोगों की काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करना ये कब हो जाएगा, आप लोगों के 10 और 11 अगस्त को। बिल्कुल बच्चों, 10 को ये चालू हो जाएगी, 10 अगस्त को ये चालू हो जाएगी, और 11 अगस्त को शाम 5 बजे तक आप लोगों के फीस आप लोगों को जमा कर देनी है। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर देना है, किसके लिए, दूसरी काउंसलिंग के लिए। जबकि हम लोग आगे बात करें चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग, आप लोग कब कर सकते हो, तो 11 से लेकर 12 अगस्त तक आप लोग कर सकते हो। आगे हम देखें सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित, यानी कि आप लोगों का जो दूसरी काउंसलिंग है उसका रिजल्ट आप लोगों के कब आएगा, 19 अगस्त को आ जाएगा। ठीक है, आगे हम चेक करें तो अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, यानी कि आप लोगों का जैसे ही 19 अगस्त को आप लोगों के रिजल्ट आता है सेकंड काउंसलिंग का, उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या करना है, अपलोड करने 19 और 20 अगस्त को। 19 और 20 अगस्त को आप लोगों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आप लोगों के बिल्कुल 20 और 21 अगस्त को आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। और यदि इसमें भी आप लोगों के किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो आप लोगों को बिल्कुल मेल आ जाएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों के इसमें किसी प्रकार की कुछ मिस्टेक है। तो हम चेक करें तो आप लोगों को एक बार पुनः मौका दिया जाएगा, जिसमें आप लोग पुनः एक बार री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, यानी कि पुनः एक बार आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सको। उसके लिए आप लोगों को टाइम दिया गया है वो 22 अगस्त का दिया गया है। ठीक है, और आप लोगों को 23 अगस्त को आप लोगों के क्या हो जाएगा, अगले दिन आप लोगों की क्या हो जाएगा बच्चों, डॉक्यूमेंट्स का पुनः एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों की सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी, और वो कब जमा करनी होगी, 20 से लेकर 23 अगस्त के बीच। 20 से लेकर 23 अगस्त के बीच आप लोगों को सिक्योरिटी मनी है वो जमा आप लोगों को करनी होगी। कि सर यहाँ पर 23 अगस्त को तो हम लोगों की क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, तो आप लोगों को क्या है, आप लोगों की 21 अगस्त को ही आप लोगों का पहले हो चुका है। ये तो उनके लिए था, री डॉक्यूमेंट उनके लिए था जिनके पहले किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई थी, उनके लिए आगे डेट दे रखी है। बाकी आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना, यानी कि आप लोगों की जो दूसरी काउंसलिंग आप लोगों ने की थी उसमें यदि आप लोगों का किसी यूनिवर्सिटीज में, किसी कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन हो रहा है, तो आप लोगों को जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। और ये कब मिलेगा, आप लोगों को 20 से लेकर 26 अगस्त के बीच आप लोगों को ये अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को मिल जाएगा। आगे हम बात करें आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश या फिर बात करूं मैं रिपोर्टिंग करना, तो हम लोग कब कर सकते हैं, तो 22 से लेकर 26 अगस्त के बीच हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, आप लोगों की 20 से ही आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर आप लोगों के आना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर आते जाएंगे आप लोगों को तुरंत ही वहां पर जाकर ऑफलाइन आप लोगों को रिपोर्टिंग कर देनी है। ये हमारी द्वितीय काउंसलिंग का बिल्कुल आप लोगों के प्रोसेस था। आगे हम बात करें तो आप लोगों के तीसरी काउंसलिंग का एक बार पुनः यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें यदि आप लोगों को 2 काउंसलिंग में भी आपका नहीं हुआ और कुछ सीटें अभी भी और खाली है, तो आप लोगों के तीसरी काउंसलिंग का आप लोगों को एक बार और मौका आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करें तो देखो इसके लिए आप लोगों को फीस जमा करना, यानी कि रजिस्ट्रेशन और फीस हम तक कब तक जमा करा सकते हैं, तो 29 से लेकर 30 अगस्त के बीच, यानी कि दूसरी काउंसलिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम तीसरी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कब करेंगे, 29 से लेकर 30 अगस्त 5:30 तक हम लोगों को क्या करना है, बिल्कुल साथियों आप लोगों को फीस जमा करनी है और रजिस्ट्रेशन अपना कर देना है। इसके बाद हम बात करें, यदि हम आगे बात करें आप लोगों के चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग, यानी कि हम लोग बात करें आप लोगों के जो चॉइस आप लोग भर रहे हो, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी को आप लोग प्रायोरिटी में रखोगे, कौन सी को आप लोग बाद में रखोगे। ठीक है, तो आप लोगों को नंबर वाइज उनको बिल्कुल भर के सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग उनको भर के, और आप लोगों को टाइम दिया गया इसके लिए 30 से लेकर 31 अगस्त के बीच आप लोगों के बिल्कुल आप लोगों की क्या होगा, चॉइस आप लोग फिल कर सकते हो और चॉइस आप लोग लॉक भी कर सकते हो। आप लोगों के सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित, यानी कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा, किसका, आप लोगों के तृतीय काउंसलिंग का, तो आप लोगों का रिजल्ट आएगा 7 सितंबर 2025 को आप लोगों के तृतीय काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। यदि हम लोग आगे बात करें तो आप लोगों के
विद्यार्थी द्वारा क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट्स आप लोग कब तक अपलोड कर सकते हो, तो 7 से लेकर 8 सितंबर को आप लोग क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे। ठीक है, यदि हम बात करें तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आप लोगों के कब होगा, तो वेरिफिकेशन आप लोगों के 8 से 9 सितंबर के बीच आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आप लोगों के यूनिवर्सिटी द्वारा कर दिया जाएगा। और यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आप लोगों को पुनः एक बार मौका दिया जाएगा अभ्यर्थी द्वारा री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का। और आप लोगों के कब दिया जाएगा, 10 सितंबर को दिया जाएगा। जबकि आप लोगों के री डॉक्यूमेंट आप लोगों ने जो अपलोड किए हैं उसके लिए आप लोगों को कब टाइम दिया गया है, तो आप लोगों को बिल्कुल बच्चों आप लोगों के 11 सितंबर को आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन भी आप लोगों के हो जाएगा। आप लोगों को सिक्योरिटी फीस कब जमा करनी है, तो सिक्योरिटी फीस आप लोगों को तीसरी काउंसलिंग में 8 से लेकर 13 सितंबर आप लोगों की क्या है, सिक्योरिटी फीस आप लोगों को जमा करने का वक्त दिया गया है। उसके बाद आप लोगों की बात करें तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना, यानी कि आप लोगों को जो आपने सिक्योरिटी फीस जमा कर दी तो उसके बाद आप लोगों के जो तीसरी काउंसलिंग है उसका रिजल्ट आप लोगों के बिल्कुल आप लोगों को जो अलॉटमेंट बात करूं, अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को 8 से 15 सितंबर के बीच आप लोगों को क्या मिल जाएगा, अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को रिपोर्टिंग कर देनी है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कब तक, 11 से लेकर 15 सितंबर 2025 तक। यानी कि आप लोगों की ये अंतिम काउंसलिंग थी ऑनलाइन, आप लोगों के ये अंतिम काउंसलिंग थी जिसमें आप लोगों को बिल्कुल यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना है। यानी कि यदि आप लोगों को पहली काउंसलिंग में यदि आप लोगों को सीट मिल जाती है तो आप लोगों को फिर अगली काउंसलिंग करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप लोगों को इसमें नहीं मिलती है, ठीक है, या फिर आप लोगों को अगली काउंसलिंग में फिर आप लोग तभी जा सकते हो जब आपने पहले एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तभी आप लोग अगली काउंसलिंग आप लोग करवा सकते हो। आप लोगों को ध्यान रखना है, पहले आप लोगों को मिल गई है, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद आप लोगों को अगली काउंसलिंग में नहीं जाना है। ये आप लोग खास तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, यानी कि पहली काउंसलिंग में जिन जिन स्टूडेंट ने कॉलेज मिल गई, यूनिवर्सिटीज मिल गई, उसके बाद आप लोगों की कुछ सीटें क्या खाली रह जाती है, उसके बाद आप लोगों के तो द्वितीय काउंसलिंग शुरू होगी। और यदि फिर भी सीटें खाली रह जाती तो आप लोगों की तीसरी काउंसलिंग आप लोगों के होगी। और ये आप लोगों की 3 काउंसलिंग है, तीनों ही ऑनलाइन मोड में होगी। और ये किन कोर्सेज के लिए होगी, तो बच्चों आप लोग ध्यान रखें, बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर के लिए, या फिर बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए, बीएससी हॉनर्स फॉरेस्ट्री के लिए, और बीएफएससी, और इसके अलावा बीएससी हॉनर्स आप लोगों के कम्युनिटी साइंस के लिए, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में, और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में, इसके अलावा बीटेक शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और इसके अलावा बीएससी हॉनर्स एफएसएन जिसको हम लोग बोलते हैं, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों की ये सभी कोर्सेज में बिल्कुल बच्चों आप लोगों के जो यूपी कैडेट है बिल्कुल, और आप लोगों को ये करवा रही है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि कानपुर में स्थित है, उसके द्वारा ये संपूर्ण जानकारी आप लोगों की पहले ही आप लोगों को अपलोड करवा दी है। फिर भी मैं इसका आप लोगों को ये जो ब्रोशर है मैं इसका बिल्कुल आप लोगों को मैं इसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसे मैं अपलोड करवा दूंगा, जिससे आप लोगों के हेल्प मिल जाएगी। ठीक है साथियों, इन डेट्स का आप लोग इंपॉर्टेंट रूप से आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, ये डेट्स आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी का यूपी कैडेट का रिजल्ट भी आप लोगों के आ चुका है, आप लोग इनका ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा भी लूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा भी आप लोगों के जो काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिसमें आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जमा करने इसकी मैं संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दूंगा। इसी के साथ मैं मुकेश कुमावत आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। मिलेंगे वापस एक बार पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।